नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीडी हेड के जो भी कार्मिक हैं जिनका डेटा आईएफएमएस 3.0 पे ट्रांसफर हो गया है, परंतु आईएफएमएस 3.0 पर अभी तक सैलरी एरियर बिल का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है पीडी कार्मिकों के लिए। सब डीडी और ऑल में ये ऑप्शन वहां पे उपलब्ध नहीं हुआ है, तो उनका सैलरी एरियर बिल आपको किस प्रकार से बनाना है, आज इस प्रोसेस की बात हम करने वाले हैं। इसके लिए आपको जो पहले आप सैलरी एरियर बिल बनाते थे, तो आपको प्री पे मैनेजर पर ही सैलरी एरियर बिल पीडी कार्मिकों का प्रोसेस करना है। उसके लिए आपको प्री पे मैनेजर पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद बिल प्रोसेसिंग में बिल नंबर एलोकेशन में आपको आना है और आपको बिल एलोकेशन करना है। बिल एलोकेशन करने के लिए आपको बिल टाइप सेलेक्ट करना है, जो भी बिल टाइप है, जैसे सैलरी एरियर बना रहे हैं, और सैलरी एरियर का सब टाइप आपको सैलरी एरियर ही सिलेक्ट करना है। आपको मंथ सेलेक्ट करना है, इसमें अपनी डेट सेलेक्ट करनी है जब आप बना रहे हैं। बिल नंबर आपका जो भी है वो आप डाल देंगे, बिल नेम आप सिलेक्ट कर लेंगे और पीडी अकाउंट नंबर आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो बिल रजिस्टर डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको सैलरी एरियर बनाना है, तो इसके लिए बिल प्रोसेसिंग में आपको दोबारा से आना है। यहाँ पे सैलरी प्रिपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो गए हैं। यहाँ पे सैलरी एरियर ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पे जब ये चूज करेंगे तो मंथ आपने चूज कर लिया, ईयर आपने चूज कर ली। इसके बाद बिल नेम आपको सिलेक्ट करना है। बिल नंबर जो अभी आपने जनरेट किया वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रीजन आप कोई भी आपका जो भी रीजन है, एमएसीपी है या फिक्सेशन है या प्रोविजन कंप्लीट हुआ है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। रीजन जो भी आपका है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नेम सिलेक्ट करेंगे। नेम सिलेक्ट करने के बाद जिस एम्प्लॉय का आप बिल बना रहे हैं उसके नाम जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उस नाम को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कर्मचारी पहले से मौजूद है ऐसा ही आपको बताएगा। आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो कर्मचारी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको इस नेम पे क्लिक करना है। नेम पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पे डिटेल आपको दिखाई देगी। इसको आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ऐड अलाउंस पे क्लिक करना है। ऐड अलाउंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो और जब से आप एरियर बना रहे हैं, कब से कब तक का आपको बनाना है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में 1 मंथ का बनाना है तो 2025 मुझे सिलेक्ट करना है। अक्टूबर का बनाना है तो 1 अक्टूबर से, और कब तक बनाना है 1 अक्टूबर के यहाँ पे मैंने 31 अक्टूबर सेलेक्ट कर लिया। जो आपके केस में ये डेट कुछ भी हो सकती है, आपकी रेंज कुछ भी हो सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउंस सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने इसमें बेसिक सेलेक्ट किया। बेसिक सेलेक्ट करने के बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ऑलरेडी ड्रॉन अमाउंट आपने पहले कितना अमाउंट प्राप्त कर लिया है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद डिफरेंस अमाउंट क्या है, अभी जब आपकी जो बेसिक है उसका डिफरेंस अमाउंट और जो आपने प्राप्त कर लिया है उसका ये मेन बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आपका जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको ऐड अलाउंस पे फिर क्लिक करना है। फिर आपको रेंज सिलेक्ट करनी है। रेंज सिलेक्ट करके आप दोनों रेंज कर लेंगे, फ्रॉम डेट और टू डेट। टू डेट भी आप सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर इसमें अलाउंस सिलेक्ट करना है। इसमें आपको अब डीए सिलेक्ट करना है। तो डीए के लिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो डीए 104 आपको दिखाई देगा। अब आपने पहले आपने कितना प्राप्त कर लिया, अगर प्रोविजन में है तो आपको कुछ नहीं मिला होगा तो 0 आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और डिफरेंस अमाउंट में जितना आपका बनता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो वो डालने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार डीए की प्रविष्टि हो गई। फिर आप ऐड अलाउंस पे क्लिक करेंगे। अब फिर आपको वही रेंज सिलेक्ट करनी है। आप जिस डेट से जिस डेट तक बना रहे हैं वो डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर अलाउंस सेलेक्ट करना है। अब इसमें एचआरए आपको सिलेक्ट करना है। एचआरए 107 आपको सिलेक्ट करना है। जैसे प्रोविजन में अगर रहे होंगे तो एचआरए आपको नहीं मिला होगा तो 0 आपको डाल देना है और आपका जो भी डिफरेंस अमाउंट बनता है उसको डाल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया, इस प्रकार का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो तीनों अलाउंसेज आपको यहाँ पे दिखाई दे गए। अब आपको अगर कोई डिडक्शन करना है तो ऐड डिडक्शन पे क्लिक करना है। जैसे जीपीएफ 2004 का डिडक्शन प्रोविजन केस में आपको करना ही होगा, क्योंकि आपने जब कम काटा होगा और अभी आपके स्लैब के अकॉर्डिंग कुछ अलग काटा जा रहा होगा तो उसको आपको एंटर करना है। तो वही रेंज आपको सिलेक्ट करनी है, जो रेंज में आप सैलरी एरियर बना रहे हैं वो रेंज आपको सिलेक्ट करनी है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको डिडक्शन सिलेक्ट करना है। डिडक्शन में जैसे जीपीएफ 2004 इसमें आपको काटना है तो यहाँ पे आपको जीपीएफ 2004 दिखाई देगा।
इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका पहले कितना कटा है वो आप इसमें देख लेंगे, और अभी कितना काटना है तो वो आप इसमें डिफरेंस अमाउंट आप इसमें देख लेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार से जीपीएफ 2004 का डिडक्शन भी इसमें ऐड हो गया। अगर आपका कोई और डिडक्शन है, अरे इनकम टैक्स का डिडक्शन है या फिर कोई और डिडक्शन है, तो आप यहाँ से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रविष्टि हो गई। प्रविष्टि होने के बाद आपकी ऐड हो गई। उसके बाद आपको रिपोर्ट चेक करनी है, तो रिपोर्ट सेक्शन में आप जाएंगे। रिपोर्ट सेक्शन में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे सैलरी एरियर रिपोर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसमें सैलरी एरियर इनर पर आपको क्लिक करना है। इनर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना बिल नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे और शो रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। शो रिपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी रिपोर्ट डाउनलोड होगी। उसे आप डिजायर स्पेस पे सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद आप इसे ओपन करके देखेंगे तो इस प्रकार से आपका ये सैलरी एरियर यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गया। इन सब का प्रिंट लेंगे, डॉक्यूमेंट लगाएंगे, और डॉक्यूमेंट लगा करके अपने डीडीओ महोदय को आप जमा करके आएंगे। इस प्रकार से आपका सैलरी एरियर अभी यहाँ पर बन जाएगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि आईएफएमएस 3.0 पे ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है तो तब तक आपका सैलरी एरियर नहीं बनेगा, तो दोस्तों इसको आप अपने प्री पे मैनेजर से बनवा सकते हैं। अभी तक यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का ऑप्शन यहाँ पे बंद नहीं किया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।